चलिए आज की जो टॉपिक है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एमबीबीआई है। देखिए आज जो है ना प्रतिस्थापन विधि से हम कुछ क्वेश्चन को उठाए हैं। ये प्रतिस्थापन विधि आपके एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाते हैं। तो आप सबसे उम्मीद है कि इन्हें देखेंगे और देख करके इन्हें प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखिए ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी एमबीबीआई है। इसे वीपीआई क्वेश्चन के अंतर्गत रखेंगे क्योंकि ये प्रति वर्ष पूछते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसे देखेंगे। क्लास 10th के लिए ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे उम्मीद है कि इसे देखेंगे और देख करके ही इन्हें जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दो समीकरण दिए रहेंगे। कितने? दो समीकरण दिए रहेंगे। देखिए लिखा क्या है, प्रतिस्थापन विधि से 2x + 3y बराबर में 11 एवं 2x - 4y बराबर -24 का हल करें और y बराबर जो है mx प्लस में 3 का मान क्या होगा। तो m का मान भी हमें बताना है, m का मान क्या होगा। ये जो है इस तरह से दिया गया है। अंत में हमें वो चीज़ निकालना पड़ता है। ठीक है, m का मान निकाले, x का मान निकाले, y का मान निकाले या p का मान निकालिए। तो पहले आपको जैसे समझाया गया है क्लास में उस तरह से हम पहले निकालेंगे। चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा पूरे 100%। चलिए तो हम जो है ना प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इन्हें हम पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए तो पहला दिया गया, लिख देंगे प्रश्न में दिया गया है। अब क्या सब दिया गया है वो चीज़ दे दीजिए। देखिए पहले दिया गया 2x प्लस में 3y बराबर में 11 दिया गया है। समीकरण मान लेंगे फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है ना एक और दिया गया एवं करके। देखिए यहाँ पर 2x - 4y बराबर में -24, तो 2x - 4y बराबर में -24 है। तो आप लोग इन्हें देखेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करनी है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कहीं पर यानी कि इसको क्या किया जाता है। मान लीजिए इसका टर्म एक रंग है। ठीक है, समझा रहे हैं, समझिए। अगर यहाँ पर टर्म एक रंग है x या y का, तो हम तो एक दूसरे में से घटा करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर टर्म सेम नहीं रहते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हें सेम करने के लिए नीचे वाले संख्या से ऊपर में गुना कर देते हैं और ऊपर वाले संख्या को नीचे से गुना कर देते हैं। तो हमारा जो है ना ये दोनों समान संख्या हो जाते हैं। चाहे तो आप नीचे वाला यानी कि पहले वाले प्रथम वाले संख्या में लगा लीजिए या x वाले संख्या में लगा लीजिए। कहने का मतलब हुआ x वाले संख्या में या y वाले संख्या में। ठीक है, तो दोनों में से एक और टर्म को हमें एक करना होता है, यानी कि सामने रखना पड़ता है। चलिए तो हम यहाँ पर हमारा टर्म सेम ही है। देखिए 2x है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि समीकरण ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड लिखा हुआ है ऊपर, देख रहे हैं आप लोग। तो इन्हें क्या करिए, घटाइए। 2x प्लस में 3y बराबर में 11 है। कितना है? 11 है। उसके बाद 2x प्लस में माइनस होंगे। ठीक है, माइनस है 4y बराबर में -24 है। समीकरण सेकेंड है। तो आप घटा सकते हैं यहाँ से। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस है तो इसे भी हम प्लस कर देंगे। अब देखिए ये है प्लस में, ये टर्म क्या है, प्लस में। 2x प्लस में है और 2x माइनस में है। तो माइनस और प्लस क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 2x प्लस में है और 2 माइनस में 2x माइनस में है। तो इन्हें क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो ये हो जाएंगे 0। तो 0 को आप काट दीजिए या 0 लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए ये टर्म जो है प्लस में है, ये भी टर्म प्लस में है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 7y हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में कितने हो जाएंगे, 7y। अब देखिए इन दोनों को क्या कीजिए, देखिए टर्म को देखिए, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह नहीं है, लेकिन कोई भी चिन्ह तो है नहीं ना। ठीक ना, तो आप समझिएगा प्लस का चिन्ह है।
तो यहाँ पर दोनों टर्म जो है प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़िए तो 4 1 5 हो जाएंगे। कितना होंगे? 4 1 5 और 2 1 3 1 कितना हो जाएंगे? 2 1 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए अब हमारा जो है ना यहाँ पर आधा से बेसी बन करके तैयार हो गया है। ये दोनों क्या है? गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएंगे। तो y बराबर में क्या हो जाएंगे? 35 बट्टा में कितना हो जाएंगे? 7 होंगे। तो अब इन्हें काटिए, 5 7 1 7 7 5 35। तो y बराबर कितना आ गया? तो हमारा 5 आ गया। अब क्या कीजिए कि समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में y का मान रख दीजिए, आपका जो है ना x का मान आ जाएंगे। ठीक है, तो आप रखेंगे। ठीक है, देखिए लिखिए तो समीकरण, यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में कोई भी मान रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का y का मान रखने पर आप रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में जो है y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x प्लस में 3y बराबर में क्या है? 11 है। तो आप सबसे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। आप लोगों को दिख रहे हैं ना? ठीक है, चलिए दिख रहे हैं। तो 2x प्लस में 3 और गुने में y का मान कितना आया? तो y का मान जो है ना 5 आया है। ठीक है, बराबर में 11 है तो 11 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है? तो 2x, अब ये दोनों देखिए 3 5 15 हो जाएंगे, 15 हो गया, बराबर में 11 है। तो इधर से जो है वो प्लस में है, ठीक है, इधर प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर से बढ़ा लेते हैं, तो आप लोगों को दिख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 2x प्लस में 15 बराबर में 11 है। कितना है? 11 है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये प्लस में है, उस साइड जाएंगे, ले जाएंगे तो किस में जाएंगे? माइनस में। तो 2x बराबर में कितना हो जाएंगे? 11। ठीक है, 11 माइनस 15 घटाइए, 2x बराबर में क्या हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे बताइए? 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 होंगे तो ये माइनस में, तो x ये दोनों किस में है? गुना में है। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 4 माइनस बट्टा में 2, तो यहाँ पर कट जाएंगे, यानी कि x बराबर में कितना हो जाएंगे? -2। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ का मान लिया है। ठीक है, तो आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा आ गया है x का मान। ठीक है, y का मान आ गया है। अब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताया गया था कि देखिए कि y बराबर आप जो है ना m का मान निकालने के लिए हमें बताया गया था, x प्लस में 3 है, तो आप m का मान हमें बताइए। ठीक है, तो अभी हम x और y का मान निकाल लिए हैं, बस वही चीज़ यहाँ पर रख करके निकाल लेनी है। तो y का मान अभी हम कितना निकाले थे बताइए? तो 5 निकालते, तो 5 बराबर में m गुने, यानी कि ये कितने हैं? x कितना निकाले? -2 निकाले हैं, प्लस में कितना है? 3 है। तो कुछ करना नहीं है, देखिए इधर माइनस में है, ये माइनस में है ना, तो उस साइड से इस साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएंगे? m गुने -2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि गुना में है ये, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों गुना में है तो उधर से इधर आएंगे भाग में, तो 5 2 7 हो जाएंगे। सॉरी, ये जो है ना प्लस में है, ये जो है 3 आएंगे। ठीक है, तो 5 3 8 हो जाएंगे। कितना होंगे? ये टोटल 8 हो गए, बराबर में m गुने -2 है। ठीक है, अब जो है इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये गुना में है इस साइड में 2, तो इसको हम इस साइड टान लेंगे और ये आ जाएंगे बट्टा में, तो 2 हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो इधर माइनस में है तो प्लस में आ जाएंगे, 2 चौका 8, तो m बराबर क्या हो जाएंगे? तो हमारा 4 राइट आंसर होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। तो प्रतिस्थापन विधि काफ़ी आसान है और आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन। अभी हम प्रतिस्थापन बताएं, अगला विलोपन विधि बताएंगे, तो आप लोगों को उसमें भी अच्छा से समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।